जुलाई का महीना आते ही पूरे विश्व के मोहम्मद रफ़ी साहब की फैन फॉलोइंग को एक गमज़दा अंदाज ज़रूर से दिलों को भर देता है। जुलाई के महीने में मोहम्मद रफ़ी साहब ने हम सबसे विदाई ली। 1980 31 जुलाई आजकल करते हुए 46 साल का एक तवील अरसा मोहम्मद रफ़ी साहब के गुजरने को हो गया। लेकिन एक रफ़ी साहब ही एक ऐसे फनकार हैं जो आज भी एक सूरज की तरह चमक रही है। उनकी आवाज, उनका नाम। रफ़ी साहब का फैन फॉलोइंग कभी कम ही नहीं हुआ। दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करती रही मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबसूरत सी आवाज, उनके तार सप्तक में गूंजते हुए स्वर। बिल्कुल उसी तरह से 31 जुलाई 2026 मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। उसी मौके पर मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट करता हुआ एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसा गीत 46 सालों के बाद में आ रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बनाया था। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। उस गीत में एक खूबी यह थी कि उस गीत के अल्फाज, जो शब्द रचना थी, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब गैर मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की विदाई के बाद ये गाना लिखा गया है, ये सुनते ही हमें महसूस हो जाता था। लेकिन अब 46 सालों के बाद एक ऐसा गीत आ रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देता हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब गैर मौजूद नहीं है, रफ़ी साहब मौजूद है। ऐसे शब्द रचना, और रफ़ी साहब गैर मौजूद हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के फैंस के लिए रफ़ी साहब एक भगवान की तरह है। तो भगवान हमारे बीच में गैर मौजूद कैसे हो सकते हैं? रफ़ी साहब आज भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत 20 जुलाई को हमारे साथ जुड़ने वाला है। मैं बताता चलूं दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रिब्यूट गाना रहेगा जो 46 सालों तक किसी भी म्यूजिक एल्बम ने आज तक लॉन्च नहीं किया होगा। एक ऐसा नायाब सा श्रद्धांजलि गीत रफ़ी साहब के नाम से आ रहा है। मैं इस गीत की खूबियां कुछ आप सबके साथ गिनाना पसंद करूंगा कि इस गीत के लिए लिरिक्स, शब्दों की रचना और इसका संगीत एक ऐसे फनकार ने दिया है जिससे आप सब बखूबी भली भांति वाकिफ हैं, जिनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक को आप फॉलो भी करते हैं, हर बार देखते हैं। ऐसे बॉलीवुड संगीत के सफर से चैनल के मिस्टर महेश कोहली जी, जिन्होंने इस गीत के शब्द लिखे हैं और संगीत भी पिरोया है। इस गीत के लिए बेहतरीन सी आवाज, रफ़ी साहब का बड़ा ही नजदीकी अंदाज सुनने के काबिल ऐसे गुलूगार हैं, वो है मिस्टर असलम खान जी। इस गीत के लिए म्यूजिक अरेंजर और रिकॉर्डिस्ट की हैसियत से बेहतरीन काम किया है मिस्टर संदीप सिंह जी ने। इन तीनों कलाकारों ने अपने आप को कुछ इस कदर इस गीत में डाला है जिसका जादू सुनते ही बनता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस गीत को ज्यादा से ज्यादा डिटेल से सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और खास तौर से इस गीत के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया गया है वो वही दौर के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग है। जैसे कि पियानो है, तो पियानो तो बहुत सारी किस्म के आते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जब हमारे साथ मौजूद थे उस दौर में ओरिजिनल एकॉस्टिक पियानो जिस कदर साउंड करता था वही साउंड है। बढ़िया से इंडियन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रयोग है, साथ में बहुत अच्छा सा कोरस का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन इस गीत को बनाने के लिए जो जो जहमत लगी है, तो मतलब मेकिंग ऑफ मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग, उसके लिए खास तौर से महेश कोहली जी ने, जो इस गीत के म्यूजिक अरेंजर और गीतकार भी हैं, उनकी ओर से एक मेकिंग ऑफ सॉन्ग का वीडियो हमें मिला है। तो उस वीडियो को भी आज हम आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए और ये गाना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ
जरूर से शेयर भी करिएगा। जल्दी आ रहा है ये प्यारा सा मोहम्मद रफी साहब का गीत जुलाई के इसी महीने में। सबसे पहले तो दिल से दिल तक जेडी के व्यूवर्स और जितेश भाई के व्यूवर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये जो गाना बनाया रफी साहब के ऊपर, ये बहुत बड़ा चैलेंज था इस गाने में, और वो चैलेंज को किसी तरह से हमने कंप्लीट किया। 46 साल बाद कोई रफी साहब की डेथ के बाद ऐसा गीत आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। खैर कंपोजर लिरिसिस्ट को अपने गाने अच्छे लगते हैं, बेहतर लगते हैं, मगर जब काम आगे डिलीवर होता है तो कुछ इंडस्ट्री म्यूजिक के लोगों के पास ये गाना पड़ा हुआ है, सबका फीडबैक एक जैसा है हमारा कि 46 साल बाद कोई सॉन्ग आपका ऐसा आएगा, तो लगा भाई काम किया है। बाकी मुझे तो अपना गाना सभी अच्छा लगते हैं। और इस गाने की खासियत क्या है, इस गाने की जो शुरुआत हुई थी, वो जो असलम भाई है हमारे इस गाने के सिंगर, हमारे साथ ही बैठे हुए, इनका एक वॉइस मैसेज आया था संदीप अप्रैल को आया था इनका, ये मेरा अरेंजर है संदीप सिंह। अप्रैल की बात है सर, वॉइस मैसेज इन्होंने किया, रफी साहब के ऊपर कुछ समय काम करना है, गाना बनाना है, मुझे गाना है 31 जुलाई को उनको ट्रिब्यूट देनी है। तो सर मैं तो हिल गया, और फिर इन्होंने एक फ्रेम दे दिया बिल्कुल कि आपको ये फ्रेम से बाहर नहीं जाना है। 2 गाने थे उसमें कि सर ऐसा गाना कौन सा गाना था असलम भाई? पहला वो आपका न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, और दूसरा गाना इनका था कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। खैर साहब मैंने पहले इनको 2 कंपोजिशन दी कि फिर इन्होंने पॉज लिया उस कंपोजिशन में कि बाद में बात करेंगे, कुछ दूसरा करके देखो। खैर साहब तीसरी कंपोजिशन आई, मैं समझ गया इनको क्या चाहिए था, वो फाइनल हुई किसी तरीके से हम लोग की कंपोजिशन। फिर उसको लॉक किया हमने, फिर उस पर लिरिक्स आए, फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया। बहुत खासियत है। देखिए मैं समझता हूँ कि रफी साहब के ऊपर जो कोई गाना आया है, सबसे बेस्ट गाना है वो वाकई न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया है। लेजेंड्स का काम है सर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, आनंद बख्शी लिरिसिस्ट और मोहम्मद अजीज साहब ने गाया। मगर उस गाने से और हमारे गाने में थोड़ा सा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क है। उस गाने में किया क्या उन लोगों ने, रफी साहब को मिस किया, ये बड़ी बात है हमारे गाने में। जो लोग कह रहे हैं 46 साल बाद कोई गाना आएगा, उसकी खासियत ये है कि हमने जो गाना बनाया उस गाने को इस तरीके से बनाया कि मिस नहीं कर रहे, क्योंकि आज रफी साहब के हजारों लाखों जो चाहने वाले हैं। रफी साहब को वो सच बताऊं, ये झूठ नहीं है असलम भाई, बिल्कुल मैं सच कर रहा हूँ, ईश्वर मानते हैं, ये सब मानते हैं। और उनके रफी साहब के घर वालों ने कंफर्म किया, जानने वाले कई लोग जानने वाले जो भगवान की तरह पूछते हैं, भगवान की तरह घर में मंदिर में रखा हुआ है, तो फरिश्ता मानते हैं। तो फरिश्ता ईश्वर कभी भी इनको कोई मिस नहीं करता है, ना फरिश्ते को ना ईश्वर को। तो हमारे गाने के अंदर थोड़ी सी अलग बात ये है कि हमने इसमें रफी साहब को मिस नहीं किया है, कहीं भी उदासीनता मेरे गाने के अंदर नहीं है। और संदीप भाई ने भी जो अरेंजमेंट की, गजब, सुपर जवाब नहीं किया। बात कर देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ आप सभी को, आप सब हमारे ये चैनल देख रहे हैं, आप कौन से चैनल से? दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, सभी का आपका स्वागत। सो अरेंजमेंट हमने जो किया है, हम सब ने तीनों ने मिलके, जो एक ब्रेन हम तीनों का है, उसपे आधुनिक नया मॉडर्न हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि रफी साहब के जो गाने जो हिट्स थे, हमने वही फील रखी जो उस समय का म्यूजिक था, उस समय का जो रिदम का चलन था, वैसा वायलिन कोशिश किया कि वैसे ही वायलिन बजे। कोई नया बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल अरिजीत और प्रीतम और रहमान साहब वाला नहीं किया है, जबकि हमारे पास साधन सारे हैं, हम कर सकते थे। बट हमने, क्योंकि रफी साहब की वो चीज हमने सोचा है कि उसी तरीके का म्यूजिक होना चाहिए, वैसा ही जैसा उस टाइम पर संगीत चलता था, रिदम चलता था, उसी तरह का काउंटर, वो ही हमने कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। और असलम भाई ने जो गाया है वो बेशक महेश भाई गाया तो मैंने जरूर है, लेकिन ये लोग जब आप लोग सुनेंगे इस गीत को तो ये महसूस करेंगे कि आवाज मेरी जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो और दूसरे जो काम है संदीप भाई का, महेश भाई का, जवाब नहीं। कि मैं महेश भाई के लिए तो इतना बोलूंगा कि महेश भाई मतलब जैसे कलाकार, महेश भाई जैसे अनूठे कलाकार कह सकते हैं कि बहुत कम होते हैं। कुछ लोग टैलेंट से आते हैं, लेकिन ये टैलेंट से भी एक ऊपर की कोई चीज होती है, तो वो है महेश भाई। दुनिया इनको पहचानने में थोड़ा देर कर दी, बट ये है कि ये काम आप तक जब पहुंचेगा तो मेरा जरूर ये विश्वास है कि इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। मेरी आवाज से ज्यादा आपको इनकी ट्यून, इनके लिरिक्स और संदीप भाई का जो म्यूजिक उन्होंने दिया है, असलम भाई ने बड़ी बात की थी। मैं थोड़ा सा बताता चलूं, जब संदीप भाई ने ये बात छेड़ी दी, असलम भाई ने इन्होंने ये बात छेड़ी दी, मैं बताता चलूं।
संदीप भाई और हम सब भी हम 90s से काम कर रहे हैं इकट्ठे। अच्छा, ये अभी आप दोनों के सामने मैं कह रहा हूँ, ये बात सच और झूठ नहीं है। हमने इतना काम किया संदीप भाई और हमने, मैं गाना बनाता था, अरेंज कर देते थे, इतनी मेहनत शायद हमने कभी नहीं की होगी। हम गाना लाते थे, ठीक है, हो गया कंपोज यार, संदीप भाई ने अरेंजमेंट, ठीक है, परफेक्ट गाना रिकॉर्ड, एक दिन में गाना रिकॉर्ड, बिल्कुल रिकॉर्ड। असलम भाई आए, जितने टेक रिटेक होते हैं नॉर्मली गाने में, उन्होंने हमारे साथ कब से गा रहे हैं, गा के चले गए, गाना फाइनल एक दिन। एनालॉग वाली दुनिया से मगर इसमें हमने कॉर्ड में भी मेहनत की, ट्रैक मशीन से मैंने सपोज टू भी इनको कॉर्ड दी, मतलब ई माइनर दी थे ना सबसे, एफ माइनर पे, एफ शार्प माइनर पे, फीलिंग तक का ध्यान रखा यार, ई माइनर पे जाएंगे, हालांकि इनकी वॉइस के हिसाब से रखा था। संदीप भाई ने कहा नहीं यार एफ माइनर, फिर एफ नहीं, आगे बढ़ते एफ शार्प पे जाते हैं, तो कॉर्ड पे भी मेहनत। उसके बाद आपको मैं बताता चलूं, 3 बार डब हुआ है गाना, तो असलम भाई को पसंद नहीं आया ना। हमने जब स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, मैंने संदीप ने, इनके घर में खुद रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज है, तो हमने उनको फ्री हैंड दिया, भाई आप धुन समझ के खुद जाकर के अपने घर में रिकॉर्ड करो। फिर पसंद नहीं आया वो गाना इनको, फिर तिबारा जाकर के ये हमने डब किया। हमने शायद इतनी मेहनत किसी और गाने में नहीं की। 96 से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वही हाल होता है, मैं कंपोज करता हूँ, वो अरेंज करते हैं, वो गा के चले जाते हैं, सब काम फाइनल। लेकिन इसमें मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि ये मेहनत आपको पसंद आएगी, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं साथ में रहेंगी। और रफी साहब के ऊपर ये गाना बनाया सर, बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसी हस्ती को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि जिनके चाहने वालों के लिए वो ईश्वर है, तो एक एक लफ्ज का ध्यान, धुन का ध्यान, अरेंजमेंट का ध्यान जो संदीप भाई ने दिया, हमने कहीं भी कोशिश की है कि उनकी जो फीलिंग्स है रफी साहब के चाहने वालों की, रफियंस की, वो कहीं भी हर्ट ना हो, ये खासियत है इस गाने के लिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, जो जितने भी हम पे कॉल आए संदीप है ना, कि यार 46 साल बाद कोई गाना आ रहा है,